अमृत जब उसके अंदर, हृदय के अंदर संपुटित होता है, विस्फोट होता है, जब हमारे अंदर उस कृपा के वो छोटे छोटे कण अंदर प्राप्त हो जाते हैं हृदय के अनाहत चक्र में, तो उसको संचित करने का भी तो काम साधक का या मनुष्य का या शिष्य का होना ही चाहिए। उसको फर्टिलाइज करना चाहिए गुरु के धारण से, गुरु के चिंतन से, गुरु के ज्ञान से, उनकी श्रेष्ठता के साथ नमन होते हुए। जब वो छोटे छोटे पार्टिकल्स, तत्व जब फर्टिलाइज होंगे उस ज्ञान के, चेतना के, तभी तो वो शरीर के समस्त हिस्से के अंदर जाकर उसमें वाष्पीकरण करते हुए पूरे अंतर्गत अवस्था को भिगो देंगे। और जब अंतर्गत अवस्था में बीजाकार बीज का रोपण होता है तो जीवन तो धन्य होता ही होता है। जीवन की श्रेष्ठता भी साधक के साथ यही होती है कि जो अंतर्गत अवस्था में एग का फर्टिलाइज होना वो श्रेष्ठतम की प्रतीक होती है। अब तुम उसको, उस तापमान को, उस आंतरिक तापमान के साथ उसको फर्टिलाइज ना करो, ये तुम्हारी भूल है, ये तुम्हारा चिंतन है, ये तुम्हारी सोच है, जो कि ऐसी नहीं होनी चाहिए। जब कोई संचित कृपा तुम्हें अंदर से अंतर्गत अवस्था में प्राप्त हुई है तो उसको फर्टिलाइज करना चाहिए, उगाना चाहिए अपने शरीर के अंदर। एक किसान भी तो बीज का रोपण जमीन के नीचे करता है, बार बार 2-2 मिनट के बाद हर दूसरे दिन उसको परीक्षण करता है कि ठीक है ना, पानी तो मैंने ठीक डाला, सूर्य की रोशनी ठीक चल रही है, खा दो। उसी प्रकार से तुम्हारे शरीर का भी व्यवस्था है। वो भी बीज पौधा बनकर, पेड़ बनकर फल देगा समाज के लिए। और इसी प्रकार से तुम्हारे अंतर्गत अवस्था में गुरु की कृपा के जो कण हैं वो फर्टिलाइज होते हैं, और जब फर्टिलाइज होकर तुम्हारे शरीर की अंतर्गत अवस्था को तो भिगा देते हैं तो बारिश होने लग जाती है। तब उस बारिश में वो बारिश ब्रह्मरंध्र के अंदर से जो झरना निकलता है, आनंद का झरना निकलता है, उससे तुम सरोबार हो जाते हो। और जो सरोबार होते हो तो तुम्हें तो कृपा का पात्र मिलता ही है, तुम्हें तो कृपा मिलती, और तुम दूसरों को भी अपनी कृपा से, अपने मुख से, शब्दों के माध्यम से, शरीर के माध्यम से, चेतनता के माध्यम से तुम उनको भी वही चीज देते हो। तो इस प्रकार से हर मनुष्य को, हर साधक को, हर शिष्य को इस चेतना अवस्था को अपने शरीर के अंदर धारण करते हुए, ज्ञान मार्ग से होते हुए, चलते हुए, पगडंडी से होते हुए, बचते बचाते उस कृपा के पात्र को फलीभूत करना चाहिए। एक पेड़ बनना चाहिए जिसमें सब लोग, जब उस पेड़ में फल हो तो सभी लोग उसका, समाज उसका उपभोग करे, खुद भी करे, समाज भी करे, तो प्रसन्नता का विषय होता है। तो गुरु की कृपा चारों तरफ फैलती है, तो वो प्रसाद बनकर, महाप्रसाद बनकर समाज में लहराता है।